कहने को तो नमस्कार, पर आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बात 2014 की है, जब मैं गुजरात की यात्रा पर गया था और मुझे अवसर मिला वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने का। वो कहने लगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपको चुटकी बजाते ही प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, बस आप मुझे फेमस कर देना। हम दोनों के बीच में डील हो गई और वो प्रधानमंत्री बन गए। वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। फिर मैं अभी दिल्ली गया। मैंने बोला आपने तो मुझे फेमस ही नहीं किए। उनने बोले हमने तुम्हें 2014 के समय ही फेमस कर दिए थे और भारत का हर बच्चा बच्चा तुम्हारा नाम जानता है। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और तुम्हारा नाम विकास है। जी हाँ, तो मैं हूँ विकास। अब इस बार सोच रहा हूँ कि इस बार दिल्ली जाऊँ और उनके नारे में टेकरे भी जुड़वा दूँ, ताकि मेरा पूरा नाम विकास टेकरे आ जाए। तो भाई साहब, ये था मेरा छोटा सा मजाक। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल में मैं इतिहास से जुड़े वीडियो बनाता हूँ, ख़ास तौर पर एमए और बीए के विद्यार्थियों के लिए। और आज के इस वीडियो में हम एमए थर्ड सेमेस्टर के इस पर्यटन विषय पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे राजिम पर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है, जो महत्व मध्य प्रदेश के उज्जैन का है मध्य प्रदेश के लिए, वही महत्व छत्तीसगढ़ के लिए राजिम का है। आइए हम देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल राजिम। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। जब आप पर्यटन के किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हों तो सबसे पहले आपको भौगोलिक स्थिति बतानी है। उसके बाद में आप वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति या फिर उसके इतिहास के बारे में बता सकते हैं, और फिर उसके बाद में वहाँ पर जो कलात्मक वस्तुएं हैं या फिर मूर्तियाँ हैं उनकी शैलियों के बारे में बताकर अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, महानदी के संगम के पूर्व में बसा राजिम अत्यंत प्राचीन समय से छत्तीसगढ़ का एक विशेष प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। कौशल अथवा दक्षिणी कौशल के नाम से प्रख्यात यह प्राचीन जनपद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। रायपुर जिले के बिंद्रानवगढ़ तहसील का यह ग्राम प्राचीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक कला की अमूल्य निधि संजोए हुए है। यानी कि जिस हम कौशल जनपद की बात करते हैं, वो कौशल जनपद इसी क्षेत्र में स्थित था। मंदिरों की इस प्राचीन महानगरी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण दक्षिण पश्चिम में क्रमशः पैरी और महानदी द्वारा होता है। भूतेश्वर महादेव और पंचमेश्वर महादेव के मंदिरों तक पैरी नदी की प्रत्यक्ष सत्ता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। पैरी और महानदी संगम का छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में विशिष्ट धार्मिक महत्व है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महानदी का वही स्थान है जो भारत में गंगा का है। क्षेत्रीय लोगों की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा उस समय तक पूर्ण नहीं होती है जब तक यात्री राजिम की यात्रा नहीं कर लेता और इस पवित्र संगम में स्नान न कर ले, तब तक वह जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी कि किसी भी यात्री को जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए राजिम की यात्रा करनी और इस संगम में स्नान करना जरूरी होता है। ऐसी यहाँ के लोगों की क्षेत्रीय मान्यता है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल का वही स्थान है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उज्जैन का है। उसके बाद में हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के जो स्थान हैं उनमें राजिम का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ से प्राप्त सामग्रियों का संबंध किसी युग विशेष से न होकर भिन्न भिन्न ऐतिहासिक कालों से है और इतिहास निर्माण के साधन रूप में उनका महत्व है और इतिहासकारों व शोधकर्ताओं के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य सर्वेक्षण में यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मृद भांड, यहाँ पर मृत भांड हो गया है, वो मृद भांड है, यानी कि मिट्टी के बर्तन के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके आधार पर यहाँ का सांस्कृतिक अध्ययन परीक्षण कालक्रम निर्धारित कर पाना संभव हो सका है। इन अवशेषों के परीक्षण व अध्ययन द्वारा ही अब राजिम में संस्कृति का प्रारंभ चालकोलिथिक युग से प्रारंभ होना माना जाने लगा है। राजिम के इतिहास की प्रकृति राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक रही है, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े राजवंश नहीं रहे हैं और ना ही किसी प्रसिद्ध राजा का संबंध यहाँ से रहा है, लेकिन
यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहर हमें यहाँ पर मिलती है वह भारत के कम स्थानों पर मिलती है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में राजिम का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि हमें यहाँ पर से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर से हमें जानकारी प्राप्त हो गई राजिम की। इसके बाद में मैं आपको राजिम से जुड़ी एक लोक कथा सुनाता हूँ, जो शायद आपको बहुत अच्छी लगे। तो अगर बड़े लेवल पर अगर यह प्रश्न आता है तो आप इस लोक कथा को लिख सकते हैं, वरना आप अपने एक जानकारी के लिए भी सुन सकते हैं। यह एक धार्मिक कथा है। राजिम की अनुश्रुति। जनश्रुति से ज्ञात होता है कि राजिम नामक एक तेलिन के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि एक समय जब वह तेल बेचने जा रही थी तो राह में पड़े पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी तथा उसके सिर पर रखी टोकरी गिर गई और साथ ही उसमें रखा तेल पात्र बहकर जमीन पर फैल गया। इस घटना को लेकर सास और पति द्वारा दी जाने वाली संभावित प्रताड़ना की कल्पना मात्र से उसका हृदय व्यथित हो उठा। जमीन पर लुढ़के तेल पात्र को उठाकर वह उसी पत्थर पर रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पति और सास द्वारा इस घटना के कारण दिए जाने वाले संभावित दंड से वे उसकी रक्षा करें। बहुत देर तक रोते रहने के बाद हृदय की व्यथा के कुछ कम होने पर बोझिल मन से घर वापस जाने के लिए वह तेल के पात्र को जब उठाने लगी तो उसे देख आश्चर्य हुआ कि तेल पात्र मुख तक लबालब भरा हुआ है। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे उस समय हुआ जब वह दिन भर घूम घूम कर ग्राहकों को तेल बेचती रही, पर उस पात्र का तेल दूर कम होने को तो छोड़िए, बूंद मात्र भी कम नहीं हुआ। दिन भर तेल बेचकर सूर्यास्त के बाद जब घर पहुंची तो उसकी सास और उसके पति को देख आश्चर्य हुआ कि तेल पात्र के मुख तक भरे रहने के बाद भी अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना धन लेकर वह घर आई है। सास और पति दोनों के मन में यह शंका जागी कि हो न हो इसने तेल के बदले अपने सतीत्व का सौदा कर धन अर्जित किया है। पर राजिम तेलन के मुख से सारी घटना का विवरण सुन उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रदत्त विवरण की सत्यता जानने की जिज्ञासा से दूसरे दिन सास एक खाली पात्र लेकर उसके साथ गई। लाए नए पात्र को उस पत्थर पर रख दिया। पूर्व दिन की भांति वह तेल भी मुख पर्यंत भर गया। इतनी ही नहीं, अपितु दिन भर ग्राहकों को बेचने के बाद भी उस पात्र का भी तेल पूर्व की भांति एक बूंद मात्र नहीं रीता। संध्या घर आकर उसने उस घटना की सत्यता की सूचना अपने पुत्र को दी। उस रात तीनों ने यह निश्चय किया कि कल उस अक्षय फलदाता पत्थर को उठाकर घर ले आना चाहिए। निर्णयानुसार दूसरे दिन उन लोगों ने जब उसे जमीन से बाहर निकाला तो साधारण शिलाखंड के स्थान पर चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति पाकर उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उस मूर्ति को घर लाकर वे श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति उसकी पूजा करने लगे। इसी समय राजा जगतपाल को भगवान ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि वह लोक कल्याण के लिए एक मंदिर बनवाए तथा उसमें उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करे। राजा ने आदेशानुसार मंदिर तो बनवा लिया, परंतु उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिद्ध मूर्ति प्राप्त न कर सका। लोगों ने राजिम तेलिन के जीवन में घटी घटना के बारे में सुनकर उसके मन में उक्त मूर्ति को नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित करने का संकल्प जागृत हुआ। अतः वह राजिम तेलिन के पास गया और उसने उस मूर्ति की याचना की और बदले में मुंह मांगा धन देने की बात कही। प्रलोभनवश राजिम ने मूर्ति के बदले उसे देना स्वीकार किया। यानी कि राजिम ने मूर्ति के बदले उसे देना स्वीकार तो कर लिया, परंतु जब वह मूर्ति तुला पर रखी गई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मनुष्य आकार पत्थर की मूर्ति का भार तृण मात्र भी नहीं रहा। यानी कि जिस मूर्ति को बदलकर वह धन लेना चाहती थी, उस मूर्ति को जब तौल के कांटे में रखा गया तो उस मूर्ति का वजन 1 ग्राम भी नहीं था। अतः उसने प्रलोभन को त्याग दिया और राजा से यह वचन लेकर कि भगवान के नाम के आगे उसका नाम चलेगा, वह मूर्ति दे दी। उसी दिन से भगवान राजिम लोचन के नाम से पुकारे जाने लगे और उनका यह पवित्र नाम राजिम कहलाने लगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, यह एक धार्मिक कहानी है, लेकिन कई बार आप ऐसी कहानियों को लिखकर भी
अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं अगर आपका प्रश्न 5 नंबर से ज़्यादा में पूछा जाता है तो। दोस्तों, हमारी जो जानकारी थी वह थी पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग डॉक्टर हंसा व्यास की, और साथ ही डॉक्टर एस.एल. बरे की एक किताब है, उससे भी मैंने जानकारी ली थी। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले पर पड़ी गेंद की आवाज़ तो सुनी ही होगी, लेकिन अब आज अमेरिकी लेखक जॉन सी मैक्सवेल की आवाज़ सुन लीजिए। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, लोग आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन वे आपका व्यक्तित्व और एटीट्यूड महसूस कर सकते हैं। आप सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें क्या महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना कैरेक्टर देवता टाइप बनाने के लिए किसी के सामने इतना ओवर एक्ट करते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब ये क्या ही चीज़ है। वो ऐसा दिखाते हैं कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या फिर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के सामने। लेकिन जब सामने वाले को हल्का सा भी ये हिंट पड़ता है सामने वाले के स्वभाव से कि ये व्यक्ति तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, तो उसकी इज्जत उसकी नज़रों में इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि जितना गिरा हुआ वो है भी नहीं, उससे ज़्यादा उसकी इज्जत गिर जाती है। इसीलिए किसी के भी सामने या फिर किसी के लिए भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत क्या है? आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बस पॉजिटिव बने रहें और अपने आप को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।